सो इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोर्ट्स क्या हैं और प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कौन सा प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट को इस्तेमाल करता है, ये मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बताए हैं विद पोर्ट नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे ओवर दी नेटवर्क आपका डेटा जब ट्रांसपोर्ट होता है तो पोर्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास एक क्लाइंट है जिसका आईपी एड्रेस है आपका 10.10.10.10 और जो दूसरी साइड पे आपका वेब सर्वर है, यानी कि ये जो क्लाइंट है वो आपके इस वेब सर्वर को वेब सर्वर से रिलेटेड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है 172.16.1.2। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करता है तो यहाँ पर आपके पास में चार इंफॉर्मेशन जो है वो आपके आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स की होती हैं, जिसमें आपका सोर्स का आईपी एड्रेस और सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जब यही डेटा लेकर यही इंफॉर्मेशन के साथ में रिक्वेस्ट पहुंचती है आपके वेब सर्वर के पास, तो वेब सर्वर अपना जो डेटा है, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके पास, उस डेटा के साथ में जब उसको आपके क्लाइंट को रिवर्ट करता है, तब यहाँ पे जो आपका सोर्स का पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस जो है वो वेब सर्वर का हो जाता है और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर जो है वो आपके एंड क्लाइंट का हो जाता है। तो इसी तरह से जो है इसी इंफॉर्मेशन के साथ ही पूरा कम्युनिकेशन जो है आपके एंड डिवाइस और वेब सर्वर्स के बीच में या किसी भी XY डिवाइस के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता रहता है। यहाँ पर हमारे पास पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास 0 से 65,535 नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके वर्चुअल पोर्ट्स हैं, जिसमें कुछ आपके वेल नोन पोर्ट्स कैटेगरी में डाले गए हैं, जिसमें 0 से लेके 1023 तक आपके जो हैं वेल नोन पोर्ट्स कहे जाते हैं। वेल नोन पोर्ट्स बेसिकली ऐसी कैटेगरी को डिफाइन किया गया है जहां पर आपके ऑन एन एवरेज हर यूज़र जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करते ही हैं और उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के जो पोर्ट नंबर्स हैं वो यहाँ पे वेल नोन पोर्ट के अंदर डाले गए हैं। एग्जांपल के लिए हम वेब ब्राउज़र का मैक्सिमम यूज़र डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप वगैरह का डेली बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन जो ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूजर्स पे डेली बेसिस पे होती हैं, उनके पोर्ट्स को यहाँ पे वेल नोन पोर्ट कैटेगरी के अंदर डाला है। देन देर इज़ अ रजिस्टर्ड पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट की जो रेंज है दैट इज़ 1024 से लेके 49151 तक है और ये आपके रजिस्टर्ड पोर्ट जो हैं वो आपके इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर किए जाते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिकनेस को मेंटेन करके रखने के लिए डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है, चाहे फिर वो आपके वर्चुअल पोर्ट नंबर्स हों, आपके आईपी एड्रेसेस हों, चाहे आपके मैक एड्रेसेस हों। तो ये जो आपके जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स वगैरह हैं, तो उन सबको यूनिकली मेंटेन करने के लिए जो है ये आईना जो है वो काम करती है। तो ऐसी बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशंस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, उनके लिए भी स्पेसिफिक एक पोर्ट नंबर जो है रिजर्व कर दिया जाता है ताकि जो है डेटा ओवर दी नेटवर्क जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट करवाया जा सके और आसानी से रिलायबल कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। इसके बाद आते हैं आपके प्राइवेट पोर्ट्स या फिर डायनेमिक। बाकी जितने पोर्ट आपके बच गए हैं वो आपके प्राइवेट या डायनेमिक पोर्ट कहलाते हैं, कैटेगरी में आते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कस्टमाइजेशन करने के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है प्रोटोकॉल्स के साथ में उनके पोर्ट नंबर्स को ज़रा देखेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 4 कॉलम है जहाँ पे पहले नंबर पे आपका प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, सेकंड पे आपका डिस्क्रिप्शन, थर्ड पे टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी के जो पोर्ट नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, फोर्थ नंबर पे आपका यूडीपी के जो पोर्ट नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिखे गए हैं। तो वन बाय वन करके इनको जरा रीड कर लेते हैं। पहला आता है आपका FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है रिमोट होस्ट के पास में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसमें TCP का पोर्ट नंबर 20 एंड 21 का इस्तेमाल किया जाता है। देन देर इज़ अ SSH प्रोटोकॉल जो कि सिक्योर शेल है इसका फुल फॉर्म। सिक्योरली कनेक्शन
टू अ रिमोट होस्ट ओवर एन अनसिक्योर नेटवर्क। अनसिक्योर नेटवर्क बोला जाता है आपके इंटरनेट को, बिकॉज वहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो आपका कभी भी कैसे भी करके जो है कैप्चर किया जा सकता है किसी भी हैकर्स के द्वारा, तो इसीलिए वो आपका एक अनसिक्योर नेटवर्क कहलाता है। तो अनसिक्योर नेटवर्क से आप अगर कोई डेटा सिक्योरली ट्रांसफर करना चाहते हैं या अपने किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे SSH का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पोर्ट नंबर TCP का 22 इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ SFTP प्रोटोकॉल, सिक्योर FTP प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोवाइड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर एन SSH कनेक्शन। SSH यानी कि आप अगेन आपका एक सिक्योर सॉकेट है, तो जिसमें अगेन आपका पोर्ट नंबर 22 इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी आपका SSH इस्तेमाल किया जा रहा है। देन देर इज अ FTPS जो कि आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, प्रोवाइड FTP फाइल ट्रांसफर सर्विसेज ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि आपका एक SSL होता है। SSL एक ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट है जो आपके वेबसाइट्स में और कई तरीकों से वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके TCP एंड UDP पोर्ट दोनों जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर 989 एंड 990 पोर्ट नंबर TCP का एंड UDP का भी इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड टेलनेट। टेलनेट जो है अगेन आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि रिमोटली एक्सेस करने के लिए जो है किसी भी होस्ट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे TCP का पोर्ट नंबर 23 इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। तो ईमेल को सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका TCP का पोर्ट नंबर 25 इस्तेमाल किया जाता है। देन SMTP ओवर SSL एंड TLS। तो आपका जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर यहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर जो कि SSL है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो कि आपका TLS है। तो इसमें आपका जो पोर्ट नंबर है 587 का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे और भी आपके पोर्ट नंबर्स हैं जो आपके ईमेल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सर्वर टू सर्वर और सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर आपके चेंज होते हैं। जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है वो यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए गए हैं। देन देयर इज अ DNS, डोमेन नेम सिस्टम, तो जो कि आपका रिजॉल्व करता है डोमेन नेम टू IP एड्रेस। तो IP एड्रेसेस को इस्तेमाल करके जो IP एड्रेस को अगर किसी भी पर्टिकुलर आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो रिक्वेस्ट जारी है, उसके पास में कोई भी IP एड्रेस का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो DNS जो है यहाँ पे उसको फाइंड आउट करता है। तो देन यहाँ पे आपका जो TCP एंड UDP दोनों की केस के अंदर आपका जो है पोर्ट नंबर 53 इस्तेमाल किया जाता है। देन देर इज अ TFTP प्रोटोकॉल, यहाँ पे ट्रिवियल फाइल प्रोटोकॉल यहाँ पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये आपका ट्रांसफर फाइल्स विद अ रिमोट होस्ट डज नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर क्रेडेंशियल। ये बेसिकली आपका एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, इसीलिए यहाँ पे UDP का पोर्ट नंबर 69 को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर आपको कोई भी यूज़र ID पासवर्ड्स वगैरह ऐसे कोई भी क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपका जो है बहुत जनरली हम जब किसी भी डायरेक्ट डिवाइस को कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर कोई फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे ये आपका TFTP जो है इस्तेमाल किया जाता है। देन देर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये डायनेमिकली असाइंस IP एड्रेस इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली IP एड्रेस को असाइन करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका IP एड्रेस, सबनेट मास्क, DNS और IP गेटवे वगैरह का इस्तेमाल जो एंड यूज़र को प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें UDP के पोर्ट नंबर 67 का इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे पास यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो बेसिकली रिट्रीव कंटेंट फ्रॉम वेब सर्वर से डेटा को जो है रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये TCP के पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल करता है। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यहाँ पे सिक्योर HTTP ट्रांसमिशन ओवर एन अनसिक्योर नेटवर्क यूजिंग सिक्योर सॉकेट लेयर, और या फिर जो है आपका TLS दोनों का इस्तेमाल, SSL और TLS का इस्तेमाल करके जो है डेटा को सिक्योर किया जाता है, एनक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें जो आपका TCP का पोर्ट नंबर 443 इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ POP3 जो कि आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, रिट्रीव ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर। यहाँ पे POP3 के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल सर्वर से अपने ईमेल को अपने लोकल डिवाइस के ऊपर में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका पोर्ट नंबर जो है 110 इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ POP3 ओवर SSL एंड TLS।
तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी रिट्रीव ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर व्हाइल एनक्रिप्टिंग द ईमेल इन ट्रांजिट यूजिंग SSL और द मोर सिक्योर ऑप्शन ऑफ TLS। तो यहाँ पे जो है आपका दोनों के अंदर UDP एंड TCP के अंदर दोनों प्रोटोकॉल आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 995 जो पोर्ट नंबर है वो आपका दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही प्रोटोकॉल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ NTP प्रोटोकॉल। NTP जो है वो आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइस टू सिंक्रोनाइज इट क्लॉक, ठीक है, उनका क्लॉक को सिंक्रोनाइज करके अपने टाइम को अपडेट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका UDP का पोर्ट नंबर 123 इस्तेमाल करता है। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 अलाउज द व्यूइंग ऑफ ईमेल ऑन ईमेल सर्वर। सो बेसिकली यहाँ पे IMAP का इस्तेमाल करके जो है हम लोग किसी भी मेल सर्वर का जो ईमेल है वो हम ऑफलाइन डिवाइस के ऊपर में देख सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपके जो ईमेल्स हैं वो आपके दिखने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो TCP का पोर्ट नंबर 143 इस्तेमाल किया जाता है, IMAP ओवर SSL और TLS। तो यहाँ पे जो है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 ओवर सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अलाउज द व्यूइंग ऑफ email on an email server while encrypting the email transition over SSL or more secure option of TLS। इसके अंदर आपका पोर्ट नंबर जो है 993 इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड LDAP, लाइट वेट जो आपकी डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है प्रोवाइड डायरेक्टरी सर्विसेज a user directory including username, password, email and phone number information to network clients, जिसके अंदर आपका पोर्ट TCP का पोर्ट नंबर 389 का इस्तेमाल किया जाता है। देन LDAP ओवर SSL और TLS, लाइट वेब डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सिक्योर डायरेक्टरी सर्विसेज ट्रैफिक यूजिंग SSL और मोर सिक्योर ऑप्शन ऑफ TLS। तो इसमें जो है आपका पोर्ट नंबर इस्तेमाल किया जाता है 363 जो कि आपका TCP का पोर्ट नंबर है। अब इसमें आगे जो है हमारे पास SNMP प्रोटोकॉल है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड टू मॉनिटर, मैनेज or configure network devices, and SNMP agent service request on port number 161 and SNMP agent sends trap on पोर्ट नंबर 162। तो TCP का पोर्ट नंबर 161 एंड 162 UDP और TCP दोनों के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। RDP प्रोटोकॉल जो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोटोकॉल दैट अलाउ अ यूजर टू व्यू एंड कंट्रोल डेस्कटॉप ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर। सो अगर आप लोग MCSA वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे RDP प्रोटोकॉल जो है आपको कॉन्फ़िगर करने को मिलेगा। ये आपका TCP का पोर्ट नंबर 3389 का इस्तेमाल करता है। देन देयर इज़ अ प्रोटोकॉल कॉल्ड SIP। तो सेशन यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटोकॉल, यहाँ पे सिग्नलिंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेटअप, मॉनिटर एंड टर्मिनेट मल्टीमीडिया कॉल, चाहे वो आपकी वॉइस कॉल हो या फिर वीडियो कॉल हो। पोर्ट नंबर 5060 इज कॉमनली यूज्ड फॉर अनएनक्रिप्टेड कॉल्स एंड पोर्ट नंबर 5061 इज कॉमनली यूज्ड फॉर टू सेटअप एनक्रिप्टेड कॉल्स। तो यहाँ पे TCP का एंड UDP का पोर्ट नंबर 5060 का इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक, सो बेसिकली यूज्ड प्राइमरली इन माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क फॉर शेयरिंग रिसोर्स बिटवीन डिवाइसेस। यहाँ पे UDP का पोर्ट नंबर 445 इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड SQL सर्वर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपका SQL सर्वर है, यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजर स्टूडियो SSMS टू मैनेज माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इन अ नेटवर्क। और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर आपका TCP एंड UDP के दोनों का कॉमन इस्तेमाल किया जाता है 1433। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड SQL नेट यूज्ड बाय ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपका TCP का पोर्ट नंबर 1521 का इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ MySQL जो कि स्पेशली वेब सर्वर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एंड ओपन सोर्स रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूज TCP पोर्ट नंबर 3306 टू कम्युनिकेट विद SQL क्लाइंट्स। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 3306 का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ
अदर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल, उनके पोर्ट नंबर्स जो हैं अब हर किसी के बताना पॉसिबल नहीं है, बट दीज आर दी मेजर प्रोटोकॉल्स जो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से पोर्ट नंबर्स के ऊपर में काम करते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग इन टू IT फील्ड और मे बी अ नेटवर्क इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क एडमिन और मे बी IT एडमिन, तो आपको इन पोर्ट्स के बारे में, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि आप उनको सिक्योर करना चाहते हैं तो आप एडिशनल उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी करना चाहते हैं, उनके साथ में काम करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पोर्ट नंबर जो हैं वो आपके ये इस्तेमाल करते हैं. सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिली होगी.